दोस्तों इस हफ्ते नहीं बढ़ेंगे प्याज के भाव। इसके पीछे का भी एक रीज़न यहाँ पे बना हुआ है। और अगर सरकार एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रही है तो आपको कैसे 30 रुपये का भाव लेना है, इसके बारे में भी थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और एक आवश्यक सूचना आपको बताएंगे ताकि आप अच्छा खासा यहाँ पे अर्न कर सको, कमाई थोड़ी सी कर सको। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज के मंडी भाव यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले दोस्तों कल के भाव जान लेते हैं। कल क्या स्थिति यहाँ पे इंदौर मंडी में देखने को मिली थी। तो प्याज की बात करें 700 रुपये से 1500 तक ज़्यादातर लोट इसी रेंज में बिके हैं। बाकी कुछ लोट जो सुपर माल के थे 1800 तक बिके हैं और ऊपर में 2000 रुपये तक का भाव जो कि सुपर लोट यानी कि टॉप भाव है। और 2 से 3 रुपये की नरमी कल के प्याज के भाव में इंदौर मंडी में देखने को मिली। वहीं पे दोस्तों अगर हम रतलाम मंडी की बात करें तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 6 से 7 रुपये की रतलाम मंडी में नरमी देखने को मिली है। आलू 1100 रुपये से 1800, लहसुन 500 से 2000, बीजू और G2 क्वालिटी 3000 रुपये से 3200 एक आध लोट बिके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट में आपका लेना चाहूँगा प्याज के बीज के रिगार्डिंग। दोस्तों बेस्ट क्वालिटी का प्याज का बीज अगर आपको चाहिए, नेफेड का, अलोरा का, प्रशांत का, जिसमें 95% अंकुरण की भी गारंटी रहेगी और कैश ऑन डिलीवरी की यहाँ पे सुविधा है। यानी कि जब आपको माल मिलेगा तब आप यहाँ पे इनको पैसे आपको पे करने हैं। और इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए 9993733853 और नंबर आपको स्क्रीन के नीचे भी दिख जाएंगे। दोस्तों इनके साथ काफ़ी किसान भाई जुड़े हैं जो कि 5-6 सालों से जुड़े हुए हैं और इनसे प्याज का बीज ले रहे हैं और अच्छी क्वालिटी ले रहे हैं। आप यहाँ पे वीडियो देखिए दोस्तों, अंकुरण किस प्रकार से यहाँ पे शानदार यानी कि लगभग 95 से और 90% 100% तक का यहाँ पे अंकुरण हो रहा है। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें क्वालिटी की तो प्याज की क्वालिटी भी आप देखिए, शानदार क्वालिटी जिसको आप 8 से 10 महीने तक स्टोर भी कर सकते हो। इस प्रकार का बीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उसके ऊपर अभी कॉन्टैक्ट कर लीजिए 9993733853 और मंगा लीजिए प्याज का बीज। और माल मिलने के बाद ही आपको पैसा देना है, तो कहीं ना जाइए, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके माल मंगा लीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्याज के भाव क्यों नहीं बढ़ेंगे इस हफ्ते, और सरकार अगर एमएसपी नहीं दे रही तो आपको कैसे 30 रुपये का भाव लेना है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि जो प्याज के भाव निर्धारित होते हैं, हालांकि कुछ मंडियों में अच्छा है, कहीं कहीं कुछ मंडियाँ ऐसी भी है जहाँ पे व्यापारी जो है गेम खेल जाते हैं और भाव नहीं दे, किसानों को भाव नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके अंदर एक निष्ठा है और आप चाहते हो कि आपको प्याज का भाव मिले तो सिर्फ छोटा सा काम करना है। वो भी मैं सभी किसानों को नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, कुछ मंडियां हैं जहां से प्याज के भाव निर्धारित होते हैं, जैसे कि आपको पता भी होगा। तो निर्धारित कहां से होते हैं दोस्तों, जैसे कि इंदौर मंडी हो गई, वहां से प्याज के भाव निर्धारित होते हैं। या फिर किसी भी जिन्स के, यहाँ पे हम सिर्फ क्योंकि इस वीडियो में प्याज की बात करें तो प्याज के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो प्याज के भाव निर्धारित होते हैं दोस्तों कुछ चुनिंदा मंडियों से, जैसे कि यहाँ पे लासलगांव मंडी हो गई, उसके बाद नासिक मंडी है, उसके बाद दोस्तों इंदौर मंडी है, उसके बाद दोस्तों अलवर मंडी है। कुछ ऐसी मंडियां हैं हर एक स्टेट में जहां से प्याज के भाव निर्धारित होते हैं। कर्नाटक मंडी हो गई, कर्नाटक की बेंगलोर मंडी हो गई। तो ये जो मंडियां हैं दोस्तों, अगर इन मंडियों में जो किसान अपनी उपज को लेके आते हैं वो सोच ले कि भाई मुझे 30 रुपये से प्याज के भाव कम नहीं चाहिए और मैं 30 रुपये से कम अपनी प्याज को नीलाम नहीं कराऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि व्यापारियों को तो प्याज खरीदनी है। और ये जो मंडियों के मैंने नाम बताए हैं आपको, इंदौर हो गई, नासिक हो गई, अलवर हो गई, बेंगलोर मंडी हो गई, नीमच मंडी हो गई, इन मंडियों के किसान अगर सोच ले तो दोस्तों व्यापारियों को तो प्याज खरीदनी है। और अगर इन मंडियों में किसान 30 से नीचे का प्याज का भाव नहीं लेगा, यानी कि 30 से ऊपर ही अपनी प्याज को नीलाम कराएगा, तो बसर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि इन 4 मंडियों में अगर ऐसी स्थिति हो गई तो पूरे भारतवर्ष में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि भाई इंदौर में 30 रुपये का भाव मिल रहा है, व्यापारी 30 रुपये का भाव दे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके सभी मंडियों में इसी प्रकार की स्थिति हो जाएगी। मुझे पता है दोस्तों काम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आपको प्याज के भाव लेने हैं तो आप जा सकते हो। और ऐसा एक बार थोड़ा सा दोस्तों, मैं सभी किसान भाइयों, हमारे चैनल पे 1,33,000 सब्सक्राइबर्स जुड़े, यानी कि हमारे किसान भाई का बहुत बड़ा ग्रुप है दोस्तों ये। और अगर ये सोच ले कि भाई ऐसा होना चाहिए तो बिल्कुल आपको भाव मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ना तो फिर इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है कि भाई 30 रुपये का भाव, 50 रुपये का भाव कब जाएगा तब प्याज को निकालेंगे। ना तो भंडारण की आपको दिक्कत होगी, क्योंकि भंडारण भी नहीं करना पड़ेगा अगर शुरुआत में ही आपको अच्छा खासा भाव यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कृषि रिपोर्ट जो आई है उसमें तो आपने देख ही लिया होगा कि इस बार उत्पादन भी कम है तो भाव ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं।
बट हमें चाहिए सिर्फ दोस्तों 30 रुपये। किसान भाइयों को उसकी लागत के साथ में उसने जो मेहनत की है लगभग 3 से 4 महीने इस प्याज को उगाने में, उसको उसकी मेहनत मिल जाए तो 30 रुपये का भाव अगर हर किसान भाई सोच ले इन मंडियों में कि भाई मुझे 30 रुपये से कम में नीलाम नहीं करानी है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों कि पूरे भारतवर्ष में ये भाव जो है 30 रुपये फिक्स हो जाएगा और इससे नीचे कोई भी प्याज नीलाम नहीं होगी। और ऊपर जितनी क्वालिटी है उसके हिसाब से भाव मिले। न्यूनतम यानी कि मिनिमम जो है, जो ख़राब प्याज भी है उसका भी 25 से 30 रुपये तक का भाव अगर मिल जाए तो इसमें घाटा क्या है। एक बार दोस्तों ये जो 4-5 मंडियों के मैंने नाम बताए, उन किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई एक बार ये करके देखिए आप, अगर ना मिले तो मुझे कहना और कमेंट में आके तब बताना कि भाई आपने कहा, हमने किया और ये भाव हमें नहीं मिला। एक बार ज़रूर कोशिश करके देखें दोस्तों, एकता काफ़ी ज़रूरी है। जब एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी अपने बिस्किट के पैकेट के ऊपर 5 रुपये लिख सकती है तो आप क्यों नहीं लिख सकते जब उसमें आप इतनी मेहनत कर रहे हो। बिस्किट बनाने वाली कंपनी का ना तो आटा घर का है, ना मैदा घर का है, कोई भी चीज़ उसकी घर की नहीं है, फिर भी वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसका भाव निर्धारित कर सकता है। तो एक किसान जो खुद पैदा करता है इन चीज़ों को क्यों नहीं कर सकता। एक बार आप करके देखिए दोस्तों, मैं सच में बताता हूँ कि ये होके रहेगा, क्योंकि सरकार जो है जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को की MSP नहीं देती है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। बट अगर हम चाहें तो 30 रुपये से कम एटलीस्ट हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए ऐसा कर सकते हैं और दूसरे किसान भाइयों के लिए भी एक बार एकता करके देखिए दोस्तों, 100% आपको भाव मिलेगा। बाकी दोस्तों मैं आपको शुरुआत में बताया था कि एक आवश्यक सूचना आपको दूंगा, तो आवश्यक सूचना तो पहली तो ये है दोस्तों कि उज्जैन शाजापुर मंडी में आज अवकाश है। बाकी दूसरी सूचना ये है दोस्तों कि अगर आप घर बैठे कुछ कमाई करना चाहते हो, चाहे वो 100 रुपये हो, 50 रुपये हो, 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो या 2000 रुपये हो, अगर थोड़ी भी कमाई आप करना चाहते हो तो आपके लिए एक वीडियो आने वाला है। आपको वीडियो देखना है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आप अपने रिस्क पे एक गेम है एक टाइप से, आपको उसको खेलना है। हालांकि कमाई का जरिया है, लेकिन एक लत नहीं होनी चाहिए किसी भी किसान भाई को, ताकि क्योंकि दोस्तों किसी भी गेम में अगर जीत है तो हार भी है। अगर हार है तो आपका नुकसान है और जीत है तो आपकी कमाई है। तो इस गेम को इस प्रकार से ही खेलना है कि आप हारो नहीं, हारने के चांस कम हो, और इसमें भी ऐसी स्थिति है हारने के चांस काफ़ी कम है और आपको एक प्रेडिक्शन यानी कि पहले से ही बताया जाएगा कि रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, ताकि आप सचेत रहो और उस हिसाब से आप खेल सको। मैंने यहाँ पे खेला है, मैं आपको जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें आपको पूरा डिटेल बताऊँगा। आपको मैं लाइव अपना बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि भाई मैंने विड्रॉल किया है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से कैसे खेलना है ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ मुझे चाहिए। आसानी से आप 100-200 रुपये निकाल सकते हो, लेकिन खेलना है दोस्तों सिस्टमेटिक ढंग से। बाकी एक लत है तो, और किसी भी चीज़ की जो लत है या फिर अति है वो ख़राब होती है। बाकी वीडियो आपके लिए आ जाएगा। और प्याज का बीज अगर आपको चाहिए दोस्तों तो इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, 9993733853। घर बैठे और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा और शानदार क्वालिटी का प्याज का बीज मिलेगा। अंकुरन की अच्छी गारंटी रहेगी और नेफेड का, अलोरा का, प्रशांत का, हर प्रकार का बीज आपको यहाँ पे मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अगर आवकों की बात करें तो आज इंदौर मंडी में प्याज की आवकें लगभग 80 से 90 हज़ार कट्टों के आसपास की देखने को मिल रही है। आलू में 7 से 10 हज़ार हैं और लहसुन की बात करें तो 10 से 12 हज़ार कट्टों के आसपास की लहसुन की आवकें देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों भाव क्यों नहीं बढ़ेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ कि भाव बढ़ने के चांसेस इसलिए इस हफ्ते नहीं देखने को मिल रहे हैं क्योंकि प्याज के भाव अभी लगातार लगभग 3-4 दिनों से नरमी की तरफ जा रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे किसान भाई प्याज निकालने के पीछे लगे हैं और आवकें ज़्यादा रहेंगी तो तब तक भाव हमें नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अभी ज़्यादा प्याज किसान भाइयों के पास में पुराना नहीं बचा है, काफ़ी 10 से 15% के आसपास ही स्टॉक बचा हुआ है और पूरे नवंबर में अब नई प्याज की आवकें भी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, जो कि हम क्यों नहीं देखने को मिलेगी हम पहले के वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो भाव बढ़ने के चांसेस हैं। बाकी आप धीरे धीरे करके प्याज को निकालते जरूर रहिए ताकि बाज़ार का पूरा भाव मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।